बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था सूर्यगढ़। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, चमकती नदियां और भव्य महल। उस राज्य की सबसे खास बात थी वहां की राजकुमारी सानवी। सानवी बहुत सुंदर, विद्वान और दयालु थी। पूरा राज्य उनसे प्यार करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजकुमारी बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि उसे रोज सुबह एक अजीब सपना आता था। एक ऐसा सपना जो धीरे धीरे सच होता जा रहा था। उसे क्या पता था कि उस सपने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। एक सुबह राजकुमारी अचानक डरकर उठ बैठी। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। दासी घबरा कर बोली, राजकुमारी जी, क्या हुआ? सानवी कांपती आवाज में बोली, मैंने बहुत अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि महल के पीछे वाला पुराना बगीचा सूख गया और वहाँ एक काला कौवा लगातार उड़ रहा है। दासी मुस्कुराई, सपने तो आते रहते हैं राजकुमारी जी, लेकिन सानवी का दिल मान नहीं रहा था। दोपहर होते होते महल में हलचल मच गई। महल के पीछे वाला सुंदर बगीचा अचानक सूखने लगा था। फूल मुरझा गए थे, पेड़ों की पत्तियां गिरने लगी थीं और सबसे हैरान करने वाली बात, वहां सच में एक काला कौवा बैठा था। सानवी डर गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच हो गया। अब राजकुमारी हर सुबह डरकर उठती। कहीं उसे तेज तूफान दिखाई देता, कभी महल में अंधेरा, और धीरे धीरे वैसी घटनाएं सच होने लगीं। राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। कुछ लोग बोले राजकुमारी पर कोई जादू है, कुछ बोले ये भविष्य देखने की शक्ति है, लेकिन सानवी के मन में सिर्फ डर था। राज्य के बाहर घने जंगल में एक बूढ़े संत रहते थे, ऋषि देवव्रत। लोग कहते थे कि उनके पास हर सवाल का जवाब है। राजा सानवी को उनके पास ले गए। ऋषि शांत होकर बोले, डरो मत राजकुमारी, हर सपना भविष्य नहीं होता, लेकिन कुछ सपने मन के गहरे संकेत होते हैं। सानवी बोली, लेकिन मेरे सपने सच्चे क्यों हो रहे हैं? ऋषि मुस्कुराए। ऋषि बोले, सुबह के समय मन सबसे ज़्यादा शांत और शक्तिशाली होता है। उस समय इंसान का अविचल मन उन बातों को महसूस कर लेता है जिन्हें सामान्य आँखों से नहीं देख पाते। कभी कभी वही बातें सपनों के रूप में दिखाई देती हैं। सानवी ध्यान से सुन रही थी। ऋषि ने कहा, तुम्हारा मन बहुत संवेदनशील है, इसलिए तुम प्रकृति और घटनाओं के संकेत जल्दी महसूस कर लेती हो। राजा का महामंत्री विक्रम बहुत लालची था। जब उसे पता चला कि राजकुमारी के सपने सच होते हैं तो उसके मन में लालच आया। वह सोचने लगा, अगर इन सपनों का फायदा उठाऊं तो पूरा राज्य अपने कब्जे में कर सकता हूं। उसने चोरी छिपे राजकुमारी पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक रात सानवी को बहुत डरावना सपना आया। उसने देखा महल के खजाने में आग लगी हुई है और कोई विश्वासघात करने वाला व्यक्ति राजा के खिलाफ साजिश कर रहा है। सुबह उठते ही उसने राजा को सब बता दिया। राजा पहले तो हंसे, लेकिन सानवी की आंखों में डर देखकर उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी। उसी रात महल के खजाने में सचमुच आग लग गई, लेकिन सैनिक पहले से तैयार थे। उन्होंने जल्दी आग बुझा दी। तभी एक सैनिक ने देखा महामंत्री विक्रम भागने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में सच सामने आ गया। विक्रम ही राज्य के खिलाफ साजिश कर रहा था। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा को अब अपनी बेटी के सपनों पर विश्वास हो गया। अब लोग राजकुमारी को चमत्कारी मानने लगे, लेकिन सानवी ने कहा, सपने जादू नहीं होते, वे हमारे मन और प्रकृति के संकेत को समझते हैं।
ऋषि देवव्रत मुस्कुराए। उन्हें खुशी थी कि सानवी सही रास्ते पर चल रही थी। ऋषि ने सानवी को समझाया, अगर इंसान शांत मन से सोचे तो वह कई चीज़ों को पहले ही समझ सकता है। डरने की ज़रूरत नहीं, समझदारी की ज़रूरत है। सानवी अब सपनों से डरती नहीं थी, वह उन्हें समझने लगी थी। कुछ समय बाद सानवी को सपना आया कि राज्य में सूखा पड़ने वाला है। इस बार उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। तालाब साफ करवाए गए, अनाज जमा किया गया। कुछ महीनों बाद सच में बारिश कम हुई, लेकिन सूर्यगढ़ सुरक्षित रहा। पूरा राज्य राजकुमारी की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगा। अब सानवी पूरे राज्य में लोगों को सिखाने लगी, सपनों को अंधविश्वास मत बनाइए, उन्हें समझिए, उनसे सीखिए, लेकिन उसकी मेहनत और बुद्धि पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखिए। सालों बाद सानवी एक महान रानी बन गई। उसने राज्य में स्कूल और पुस्तकालय बनवाए। वह हमेशा बच्चों से कहती, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और समझदारी सबसे बड़ा जादू। पूरा राज्य उसकी बुद्धिमानी की मिसाल देने लगा। तो दोस्तों, सुबह के कई बार सपने हमें संकेत देते हैं, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ सपनों से नहीं बदलती। ज़िंदगी बदलती है हमारी समझदारी, मेहनत और सही फैसलों से। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।